भाई देखो, एक स्टेटमेंट पे तो हम दोनों एग्री कर सकते हैं, हम सब एग्री कर सकते हैं कि हेयर्स आर अ मैन्स मेकअप। मैं तुम्हें पर्सनली बताता हूँ, जिस दिन मेरे बाल ऑन पॉइंट होते हैं ना, जिस दिन मेरे बाल लिटरल ऑन पॉइंट होते हैं ना, द अमाउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, द अमाउंट ऑफ आई कॉन्टैक्ट आई गेट इज अनमैच्ड, लिटरली अनमैच्ड। तो अगर तुम इस वीडियो को सिर्फ तुमने इसलिए क्लिक किया कि तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है, तुम्हारा कोई भी हेयर रिलेटेड इशू हो रहा है एंड तुम जानना चाहते हो कि वो कैसे क्योरेबल है, तो दिस इज द राइट वीडियो। तुम्हें कोई फालतू की नॉलेज नहीं मिलेगी कि भाई तुम्हें तुम्हें बस ये दूध पीना तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे, तुम्हें ये करना तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे। मैं कोई फेक होप्स नहीं बांटता, जो सच है मैं तुम्हें वो बोलूंगा, विच इज ऑल्सो साइंस बैक्ड। तो अगर तुम्हें देखो, मैं सीधा वीडियो पे आ रहा हूँ। अगर तुम्हें अपने बालों को क्योर करना है ना, तुम्हें सबसे पहले उसके हेयर फॉल टाइप समझना पड़ेगा कि किस टाइप का हेयर फॉल है। देयर आर ऑलमोस्ट 5 टाइप्स ऑफ हेयर फॉल जो हम अभी बात करते हैं। नंबर फर्स्ट इज द एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, विच इज द ऑल्सो कॉल्ड मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जो मोस्ट कॉमन जेनेटिक हेयर लॉस है, मोस्ट कॉमन। ये देखो, तुम्हारी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, बोथ मेल एंड फीमेल, टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल्स में थोड़ा कम क्वांटिटी में बनता है, मेल्स में ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। सो वो टेस्टोस्टेरॉन का एक हिस्सा, टेस्टोस्टेरॉन का सम वॉट हिस्सा डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेयर लॉस। आई डोंट नो, नेचर ने बनाया है। कुछ कुछ की बॉडी डीएचटी से बहुत सेंसिटिव होती है एंड कुछ कुछ की नहीं होती। बंदे की बॉडी डीएचटी सेंसिटिव है तो वो ज़्यादा रिएक्ट करेगी, एक बंदे की कम है तो वो कम रिएक्ट करेगी। मेल पैटर्न बॉल्डनेस हमेशा एम शेप वाली हेयरलाइन क्रिएट करती है, विच इज द वेजिटा हेयरलाइन विच आई कॉल इट। दिस इज नॉट क्योरेबल। तुम डीले कर सकते हो इसे, डीले तो आराम से हो सकती है ये। अगर तुम्हें 30 में गंज पड़ना होगा तो वो 40 पे शिफ्ट हो सकता है, अगर तुम ढंग से ट्रीटमेंट करवा रहे हो। अब हम आते हैं सेकंड, विच इज ट्रैक्शन एलोपेशिया। ट्रैक्शन एलोपेशिया से मेरा मतलब है कि तुम जो टाइट हेयर स्टाइल्स बनाते हो ना, मैन बन, मैं लड़कियों की भी बात कर रहा हूँ, अगर लड़कियां देखती है तो टाइट बन्स बनाते हो तुम या जबरदस्ती अपने बाल पीछे खींचते हो, तो जो जो फ्रिक्शन पड़ रहा है, जो स्ट्रेच पड़ रहा है उन बालों पे, उसकी वजह से बाल टूटते हैं। इसका कोई हेयर फॉलिकल से रिलेटेड नहीं है, बट अगर तुम्हारे बाल एकदम ही खिंच रहे हैं ना, तो यस, बाल तोड़ जिसे बोलते हैं वो तुम्हें हो जाएगा। नंबर थर्ड इज टेलोजन एफ्लुवियम, विच इज द स्ट्रेस बेस्ड हेयर फॉल। स्ट्रेस हार्मोन इज द कॉर्टिसोल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एजिंग हार्मोन। अगर तुम्हारा कॉर्टिसोल बढ़ेगा, तुम जल्दी एज करोगे, तुम्हारे रिंकल्स ज़्यादा आएंगे, तुम्हारे हेयर फॉल ज़्यादा होगा, विच इज द टेलोजन एफ्लुवियम, स्ट्रेस इंड्यूस्ड, mostly cause of cortisol, mostly cause of your diet, your stress managing ability. Number fourth is serobic dermatitis, which is the dandruff related hair fall। कि तुम्हारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, तुम्हारा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली स्लैश ड्राई है, या डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, तो वो हेयर ग्रो अच्छे से नहीं होने देता। डैंड्रफ एक लेयर बना देता तुम्हारे बाल हेयर फॉलिकल्स के ऊपर। नंबर फिफ्थ एंड द लास्ट इज एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा मतलब कि तुम्हारे स्कैल्प में, तुम्हारे पूरे स्कल में एक स्पेसिफिक पैच पे ही बाल नहीं आते। मोस्टली ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, विच डरमा ही बता सकता है इसको, ज़्यादा 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 डरमा ही बता सकता है, मैं नहीं बता सकता। बट बहुत से लोगों को होता है कि भाई उनकी कभी बचपन में चोट लग जाती है एंड उस एरिया पे बाल नहीं आते। उसका एक ही सोल्यूशन है, हेयर ट्रांसप्लांट, एंड वो भी कुछ ना से कुछ तो सही है ना। मतलब ठीक ठीक बाल आएंगे, ज़्यादा भी नहीं आएंगे कि बिल्कुल ऐसे बाल आ गए, दाढ़ी जैसे बाल आ गए, नहीं, ठीक ठीक बाल आएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ मिथ जो तुम्हें बेचे जा रहे हैं एंड विच आर टोटली टोटली फेक। नंबर फर्स्ट, हेयर ऑयल, जो ऑयलिंग है वो तुम्हारे हेयर रीग्रोथ में हेल्प करती है, नहीं करती। डायरेक्टली तो बेयर मिनिमम करती है डायरेक्टली हेयर ग्रोथ। ऑयलिंग का काम क्या है? तुम्हारे बालों को नरिश दिखाना, तुम्हारे बालों को हेल्दी दिखाना एंड तुम्हारे स्कैल्प को नरिश करना, विच बेसिकली मीन्स वैसोटाइलेशन। तुम्हारे बालों में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, विच इनडायरेक्टली प्रमोट्स द हेयर ग्रोथ कॉज ऑफ द ग्रोथ फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन योर ब्लड सेल्स। डायरेक्टली कुछ नहीं है कि तुम ये तेल खरीद लो, इससे तुम्हारे बाल बढ़ेंगे, नहीं। सिर्फ ऑयलिंग मसाज से तुम्हारे बाल बढ़ेंगे ड्यू टू वैसोडाइलेशन। नंबर सेकंड, शैम्पू से हेयर फॉल होता है, नहीं होता। अगर तुम एक माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करो, सल्फेट और पैराबिन फ्री यूज़ कर रहे हो तुम, तुम्हारा शैम्पू 2 से 3 बार हफ्ते में, तो हेयर फॉल नहीं होगा। अगर तुम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करो, तुम्हारी वॉल्यूम बालों की ज़रूर जा सकती है।
वॉल्यूम मीन्स द नेचुरल होल्ड, वो जा सकता है। नंबर थर्ड इज बाल कटवाने से ज़्यादा जल्दी आते हैं। ये मैंने दाढ़ी में भी सुना है कि भाई मैं उस तरह फिर वालों में जल्दी बाल आते हैं। नहीं, तुम्हारे हेयर ग्रोथ स्पेसिफिकली जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, डीएचटी पर डिपेंड करती है। इन दो मेन फैक्टर्स, और भी फैक्टर्स है बट ये दो मेन फैक्टर्स है, इन पर डिपेंड करती है तुम्हारी हेयर ग्रोथ। एंड नंबर फोर्थ क्या था, सिर्फ जेनेटिक्स से हेयर फॉल होता है और किसी से नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते। सी आई एग्री, जेनेटिक्स, अगर जेनेटिकल हेयर फॉल है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बस उसे डिले कर सकते हो, तुम उसे रोक भी नहीं सकते। बट जेनेटिक्स इज नॉट दी ओनली कॉज। मैंने तुम्हें ऊपर 5 कॉजेज बताए हैं, 5 टाइप्स के बताए हैं एंड सबके कॉजेज भी बताए हैं मैंने। तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तुम्हें किस टाइप का हेयर फॉल है। क्लियर आउट कर रहा हूँ, मैं कोई सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई सर्टिफाइड फार्मासिस्ट या मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। तो मैं तुम्हें सिर्फ रिसर्च बेसिस पे तुम्हें बता रहा हूँ ये। तो तुम जो भी दवाई ले रहे हो, जो भी दवाई ले रहे हो, कंसल्ट अ डर्माटोलॉजिस्ट फर्स्ट। नंबर फर्स्ट, तुम्हें डीएचटी ब्लॉकर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर तुम्हारा एंड्रोजेनिक एलोपेशिया विच इज द मेल पैटर्न बॉल्डनेस। मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो में उसकी बात करूंगा। अगर तुम्हें और कोई फैक्टर्स पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन मैं पर्सनली प्रोवाइड कर दूंगा। डीएचटी ब्लॉकर्स, नंबर फर्स्ट इज द फिनेस्टराइड। मैं डोजेज नहीं बता रहा इसमें ताकि तुम जाकर खरीद ना लो, मैं डोजेज नहीं बताऊंगा। फिनेस्टराइड तुम्हें, अगर तुम्हारा डर्मा रिकमेंड करता है तो फिनेस्टराइड इज द बेस्ट डीएचटी ब्लॉकर। तो लाइक 90 to 95% डीएचटी ब्लॉक कर देती है एंड तुम्हारा हेयर फॉल बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। बट अगर तुम प्यूबर्टी से पहले फिनेस्टराइड लेने की सोच रहे हो, अगर तुम 18 से या 17 से कम हो, फिनेस्टराइड लेने की सोच रहे हो, बहुत इश्यू होने वाले तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी प्यूबर्टी ढंग से हिट नहीं होगी एंड रेयर केसेस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाएगा, तुम्हारा नुन्नू खड़ा होना बंद हो जाएगा बिल्कुल। बट अगर तुम 20 के ऊपर के हो, कंसल्ट अ डर्माटोलॉजिस्ट एंड बाय अ फिनेस्टराइड। नंबर सेकंड इज अ कॉम्बो डर्मा रोलिंग एंड मिनॉक्सिडिल। दिस इज आई वुड से कि हाँ तुम यूज़ कर सकते हो बट 18 से कम वाले अभी भी यूज़ ना करें, और एक डर्माटोलॉजिस्ट एक अच्छे फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें। डर्मा रोलिंग का ना बेसिक काम है कि वो तुम्हारे स्कैल्प में या तुम्हारे हेयर पे माइक्रो नीडल्स, माइक्रो टीयर्स क्रिएट करता है एंड फिर तुम उसमें मिनॉक्सिडिल विच इज़ अ टॉपिकल रेंज सोल्यूशन जो तुम अपने बालों में लगा सकते हो, विच वॉशेज आउट द डीएचटी प्रेजेंट एंड ओपन्स द हेयर फॉलिकल्स, ताकि तुम, एंड जो प्रॉपर्टीज ग्रोथ प्रॉपर्टीज उसमें होती है वो हेयर रीग्रो में हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। थर्ड इज अ पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। लाइक तुम्हारे ही ब्लड से कुछ ग्रोथ प्रॉपर्टी, ग्रोथ फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं एंड तुम्हारे स्कैल्प में इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि जो हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो रखे हैं वो वापस खुल जाए। नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट नॉन सस्टेनेबल वे इज द हेयर ट्रांसप्लांट। देखो मैं तुम्हें एक बताता हूँ, मैंने, मेरे दोस्त ने हाल फिलहाल में हेयर ट्रांसप्लांट कराया, ही इज 27 एंड उसके बाद फिर चुद गए। एंड उसने मेरे को सिर्फ एक चीज़ बताई थी, जब मैं वीडियो में आता मैं उससे बात करी थी कि हेयर ट्रांसप्लांट वाले जो बाल होते हैं ना, दे एक्चुअली आस्क्स फॉर मोर केयर देन द एक्चुअल हेयर्स। तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ता है उन बालों का, क्योंकि दे आर नॉट योर परमानेंट हेयर। हेयर ट्रांसप्लांट वाले बाल आर नॉट परमानेंट, आर नॉट सस्टेनेबल। अगर तुम ढंग की जगह से नहीं करवा रहे, बिल्कुल एवं ही करवा रहे हो, बजट के रिलेटेड जा रहे हो, विदाउट एनी कंसल्टेशन जा रहे हो, विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस जा रहे हो, तुम्हारे बाल जाने वाले हैं, फिर से जाने वाले हैं। क्योंकि वो लोग यही बोलते हैं 98% गारंटेड है। वॉट अबाउट द 2%? एंड 2% मोस्ट केसेस में चलता है। हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे तो हमारे अच्छे बाल नहीं आए, गंदे से बाल आते हैं। मैं पहले ही क्लियर आउट कर रहा हूँ। करवा रहे हो ना, अच्छी जगह से करवाओ, थोड़े 1-2 लाख ज़्यादा लगेंगे, अच्छी जगह से करवाना। बेस्ट सप्लीमेंट्स एंड सम टेस्ट जो तुम्हें करवाने चाहिए बिफोर एनी, मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो अगर तो। नंबर फर्स्ट सप्लीमेंट, मैं तुम्हें सप्लीमेंट बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट इज द बायोटिन। 10,000 mcg तुम डेली ले सकते हो। बायोटिन इज द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर योर हेयर, स्किन एंड नेल्स। सेकेंड, कोलेजन, बेस्ट फॉर हेयर, स्किन एंड नेल्स। तुम्हारा जो ग्लो आएगा, तुम्हारे बाल शाइनी दिखेंगे सेम एज मी, एंड तुम्हारे नेल्स की ऑलरेडी भी हेल्दी होगी। नंबर थर्ड इज द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अगर तुम नहीं खा सकते वो सब, लाइक फिश ऑयल नहीं ले सकते, तो फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स, ये 3 खाना स्टार्ट करो। अगर ओमेगा 3 फिश ऑयल ले सकते तो ले लो। बेस्ट जिंक, जिंक जिंक में इन्वेस्ट करो, एंड विटामिन D3। विटामिन D3 देखो, मैं 60,000 IU की कैप्सूल लेता हूँ हफ्ते में एक बार, एंड जिंक मैं डेली एक टैबलेट उठा लेता हूँ। अब मैं तुम्हें एक स्कैल्प मसाज बता देता हूँ तुम्हें क्या करना है। नंबर फर्स्ट, एलोवेरा। अगर तुम्हें डैंड्रफ रिलेटेड हेयर फॉल है तो एलोवेरा इज द बेस्ट। नंबर सेकंड, आंवला एंड कोकोनट ऑयल मसाज। आंवला, या तो आंवला का रस निचोड़ दो, या आंवला का कोई
तेल हो तो वो कोकोनट ऑयल में मिक्स कर देना एंड अच्छे से मसाज करना 5 से 10 मिनट, थोड़ा ल्यूक वार्म करके। अनियन जूस अगर ले सकते हो, प्योर अनियन जूस या अनियन तेल, तो विच इज़ बेस्ट फॉर वैसोटाइलेशन। मैं हेयर ग्रोथ नहीं बोल रहा, वैसोटाइलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के लिए वो बेस्ट होती है। अब एसेंशियल टेस्ट मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ, पर्सनल रिसर्च बेसिस पे है, तुम्हें एक डर्मा को कंसल्ट करना पड़ेगा, मेरे पे मत आना। नंबर फर्स्ट इज द आयरन डेफिशिएंसी, नंबर सेकंड इज विटामिन D3 एंड B12, नंबर थर्ड इज DHT एंड टेस्टोस्टेरोन, नंबर फोर्थ इज फेरेटिन, नंबर फिफ्थ इज थायराइड TSH T3 T4। तुम ये करा लेना एक डर्मा से कंसल्ट करके पहले। दीज आर दी ओनली इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें चाहिए हेयर फॉल से रिलेटेड। फालतू की इन्फॉर्मेशन मत देखो कि भाई तुम्हें ये सब करना, तुम्हें वो सब करना है। बेसिक अगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया तो ऊपर मैंने सब बता दिया। अगर तुम्हें और कोई इशू है तो क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। तुम पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ एंड तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइड की जाएगी विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशंस। सो यस, कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल, दैट्स फॉर दिस वन।